जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक, विरोध में किया गया प्रदर्शन। जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की घटना की कई छात्र संगठनों ने निंदा की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रदेश मंत्री मनोज सोरेन, कार्यालय मंत्री रोहित देव ने कहा कि राज्य के लिए इस तरह की घटनाएं चिंताजनक है। सभी परीक्षाएं रद्द करना समस्या का समाधान नहीं है। इस घटना की निष्पक्ष व विस्तृत जाँच होनी चाहिए। पेपर लीक होने से विद्यार्थी व अभिभावक भी तनाव में रहते हैं। इधर अबुआ अधिकारी मंच की ओर से अभिषेक शुक्ला ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी निष्पक्ष जांच हो या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। अबुआ अधिकारी मंच ने मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है, क्योंकि यह राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने राज्य के लिए इसे बेहद अफसोसजनक बताया है। इसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाने की मांग की है। राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीपू सिंह ने भी इसकी निंदा की है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। जेएलकेएम ने गुरुवार को जैक सचिव को पेपर लीक का सबूत सौंपा। हिंदी व विज्ञान विषय की परीक्षा रद्द करने की मांग की। जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में जैक के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पेपर लीक से झारखंड राज्य कलंकित हुआ है। नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा को अपने पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही जैक पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई से कराते हुए दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। कहा गया है कि झारखंड में पेपर लीक का मामला थम नहीं रहा है। जैक ने आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए हिंदी व विज्ञान विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि पेपर लीक का आरोप सही पाया गया है। बिष्टुपुर फायरिंग मामला, कार में गोलीबारी की कर रहा था बात। चालक की सूचना पर कोलकाता में पकड़ाया मनोज, विशाल और आसिफ। धतकीडीह हरिजन बस्ती निवासी शुभम घोष पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने मुख्य शूटर मनोज विभर, उसका भाई विशाल विभर और आसिफ को कोलकाता के संतरागाछी स्थित चिंगरी घाट क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया, जबकि उनके दो साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। गुरुवार को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर देर रात शहर लेकर पहुंची। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर फायरिंग के पूर्व शुभम की रैकी में शामिल 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस मनोज विभर, विशाल और आसिफ की निशानदेही पर फायरिंग में प्रयुक्त पिस्तौल बरामद कर ली है। इसके अलावा गिरफ्तारी के दौरान फरार हुए शिबू और सूर्या की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार मनोज विभर और आसिफ ने ही शुभम घोष पर फायरिंग की थी। इस मामले में घायल शुभम घोष के भाई अनिमेश घोष ने बिष्टुपुर थाने में कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 निवासी शोएब अख्तर उर्फ शिबू, आसिफ मानगो निवासी कैस, कदमा रामनगर निवासी सोमेश उर्फ सूर्या, कदमा निवासी मनोज विभर, उसके भाई विशाल विभर समेत अन्य के खिलाफ जान से मारने की नियत से फायरिंग करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार गोली मारने के बाद सभी ट्रेन से कोलकाता चले गए। संतरागाछी स्टेशन पर उतरने के बाद वे कैब से न्यू टाउन के सापुरजी कॉम्प्लेक्स जा रहे थे। कार में वे फायरिंग की घटना की चर्चा कर रहे थे। इसी बीच कैब चालक ने पुलिस को सूचित कर दिया, जिसके बाद संतरागाछी की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि साथी फरार हो गए। सूचना मिलने पर बिष्टुपुर की पुलिस टीम गुरुवार को पहुंची और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर शहर लेके रवाना हुई। केबल स्टे ब्रिज का कास्टिंग का काम पूरा, देर रात तक इंजीनियरों की टीम डटी रही। सिरमटोली फ्लाईओवर के केबल स्टे ब्रिज तैयार करने के लिए कास्टिंग का काम पूरा कर लिया गया है। आज दिन से ही कास्टिंग का काम शुरू किया गया, फिर उसे देर रात तक पूरा कर लिया गया। इस दौरान पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों के साथ ही L&T कंपनी के टेक्निकल टीम भी वहाँ डटी रही। केबल स्टे ब्रिज का काम लगभग पूरा हो गया था। केवल रेलवे लाइन के ऊपर के हिस्से की कास्टिंग का काम बाकी था, उसे पूरा कर लिया गया है। वहीं मेकन चौक व सिरमटोली की ओर से रैंप निर्माण का काम तेजी से किया गया है। इसका काम करीब 15 दिनों में कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। इंजीनियरों ने बताया कि अधिकतम 15 मार्च तक सारे कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। केवल सर्विस रोड का काम कुछ बच सकता है, हालांकि उस पर भी काम तेजी से कर लिया जा रहा है। वहीं सड़क के किनारे साउंड प्रूफ ग्लास लगाने का भी काम अंतिम चरण पर है। सड़क पर चलने वाले वाहनों की आवाज घरों तक नहीं जाए, इसलिए यह ग्लास लगाया जा रहा है। इसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। फ्लाईओवर के नीचे पिलर सहित अन्य जगहों पर सोहराय व मधुबनी पेंटिंग का नजारा दिखेगा। यह तय किया गया है कि फ्लाईओवर के निचले हिस्से को पूरी तरह सुंदर किया जाएगा, इसलिए पेंटिंग कराई जाएगी।
सड़क हादसे में युवक की मौत। एमजीएम थाना अंतर्गत देमकाडी में बुधवार की रात एनएच पर तेज रफ्तार से चल रही ट्रेलर ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में बाइक सवार बेताकोचा निवासी फग्गू सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद चालक ट्रेलर लेकर फरार हो गया। हादसे के बाद पहुंची पुलिस ने घायल फग्गू सिंह को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन एमजीएम अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने पुलिस को धक्का मारने वाले ट्रेलर चालक को गिरफ्तार करने की मांग की। गुरुवार को पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिला पुलिस 255 दो पहिया व 74 चार पहिया वाहनों की नीलामी की तैयारी में जुटी। थाना के मालखाना में लावारिस हालत व कोर्ट के केस में निष्पादित वाहनों की सूची जिला पुलिस तैयार कर रही है। पुलिस वैसे वाहनों की नीलामी करने की तैयारी में जुटी है ताकि मालखाना का लोड कम किया जा सके। वर्तमान में थाना में लावारिस हालत और केस से निष्पादित कुल 255 दो पहिया वाहन और 74 चार पहिया वाहन पड़े हुए हैं, जिसमें से 135 दो पहिया और 17 चार पहिया वैसे वाहन है जिसे पुलिस ने लावारिस हालत में बरामद किया है। उक्त वाहनों को थाना से छुड़ाने के लिए कई दिनों से कोई नहीं आया है। इसके अलावा 120 दो पहिया और 57 चार पहिया वाहन वैसे हैं जिनका कोर्ट से केस निष्पादित हो गया है, बावजूद मालिक उसे नहीं ले जा रहा है। पुलिस पहले चरण में वाहन के इंजन और चेचिस नंबर से उसके मालिक का पता लगाकर उन्हें नोटिस जारी कर रही है ताकि वे वाहन के कागजात प्रस्तुत कर उसे छुड़ाकर ले जाए, अन्यथा पुलिस उन वाहनों की नीलामी करने की तैयारी में जुट सकती है। इसके लिए एसएसपी किशोर कौशल ने सभी थाना प्रभारी को थाना के मालखाने में रखे वाहनों की सूची 3 अलग अलग कैटेगरी में तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें कोर्ट से केस निष्पादित वाहन, लावारिस हालत में मिले वाहन और वैसे वाहन जिनका कोर्ट में केस जब्ती के रूप में लंबित है। वर्तमान में जिला के अलग अलग थाने में कुल 2 पहिया और 4 पहिया 1136 वाहन खड़े हुए हैं। वर्तमान समय में मालखाना के वाहन कई थाना में थाना परिसर में खड़े हैं, तो कई थाना के थाना बाहर मेन रोड के किनारे खड़े हैं। ऐसे में एक और जहां वाहन मेन रोड पर खड़ा रहने के कारण चोरी की संभावना बनी रहती है, वहीं दूसरी ओर सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा थाना की सुंदरता को भी खराब करती है। धनबाद आईटीआई के 1000 स्टूडेंट का भविष्य दांव पर। एआई के जमाने में 63 साल पुरानी मशीनों से ले रहे हैं ट्रेनिंग। आधुनिक सूचना क्रांति के युग में हर दिन नए बदलाव हो रहे हैं। रोज नई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है। पुरानी मशीनों की जगह स्मार्ट टूल्स लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर सरकारी आईटीआई धनबाद छात्रों को अभी भी 63 साल पुरानी मशीनों पर ट्रेनिंग दी जा रही है। पूरी दुनिया आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, तो यह संस्थान आज भी पुरानी मशीनों के भरोसे है। ऐसे में यहाँ के छात्र प्रतिस्पर्धा में कैसे शामिल हो सकते हैं? मशीनों के कटक घोषित करने की भी संस्थान द्वारा अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। नई मशीन लाना तो दूर, खराब पड़ी मशीनों को हटाया तक नहीं गया है। जहाँ छात्रों को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है वह भवन बदहाल है। चदरे से बनी इसकी छत कई जगह टूट चुकी है। इससे बरसात के मौसम में पानी गिरता है। एहतियात के तौर पर संस्थान द्वारा मशीनों को प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। आईटीआई कॉलेज में बीते 63 सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। संस्थान में कुल 22 ट्रेड में 1000 से अधिक स्टूडेंट तकनीकी शिक्षा लेते हैं। इसमें प्रवेश की अर्हता 10वीं होती है। 10वीं के पास कोई भी प्रोफेसर कोर्स के लिए संस्थान में दाखिल ले सकता है। खराब और पुरानी मशीनों में ट्रेनिंग लेकर छात्र उस काबिल नहीं बन पाते हैं जिससे वे आधुनिक मशीनों पर सुगमता से काम कर सकें। झारखंड के 11 जिले में आंधी तूफान के साथ गिरेंगे ओले। 8 जिले में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि झारखंड के 11 जिलों में शुक्रवार को आंधी तूफान के साथ ओले गिरेंगे। 8 जिले में गरज के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने अपने मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि बंगाल से तेलंगाना की ओर एक टर्फ बढ़ रहा है, जिसका असर पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। इसका असर झारखंड के मौसम पर देखा जाएगा। हालांकि अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने झारखंड में मौसम का नक्शा जारी करते हुए कहा कि दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, खूंटी, रांची, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कहीं कहीं आंधी तूफान के साथ बारिश होगी और ओले गिरेंगे। इस दौरान हवा
की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर तक रह सकती है। इन 11 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर और पाकुड़ जिले के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि इन जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होगी। कुछ जगहों पर वज्रपात होने की आशंका जताई गई है। रांची में आंशिक बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ वर्षा भी हो सकती है। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। किराना दुकानदार और उसके बेटे का अपहरण कर रात भर गाड़ी में घुमाते रहे अपराधी। देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के बड़ा मेरखी गांव निवासी किराना दुकानदार और उसके बेटे को कार और 2 बाइक से पहुंचे 10 से 12 लोगों ने बुधवार देर रात फिरौती के लिए अगवा कर लिया। दोनों पिता पुत्र को अपराधियों ने पहले एक जंगल में ले जाकर मारपीट की। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पुलिस को मामले की जानकारी हो गई है, अपहरणकर्ताओं ने पिता पुत्र को कार में रात भर शहर में घुमाया। बाद में पुलिस की दबिश पड़ी तो गुरुवार अहले सुबह जगदीशपुर आम बागान के पास से पिता पुत्र को छोड़कर भाग गए। अपराधियों की मारपीट से घायल दोनों पिता पुत्र को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पिता पुत्र के अपहरण में शामिल अपराधियों का पता लगाने में जुटी हुई है। 2 साल से परेशान 5 गांव के लोग, 2 गांव के लोगों ने लगा रखा है ये प्रतिबंध। गुमला जिले में 2 गांव के लोगों ने 5 गांव के लोगों पर अपने गांव की सीमा में दाखिल होने पर रोक लगा दी है। जंगल से लकड़ी चुराने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। मामला डुमरी प्रखंड का है। गाँव के लोगों का आरोप है कि जंगल से जलावन के लिए सूखी लकड़ी चुनने के लिए जाते हैं। इस पर भी ग्रामीणों ने प्रतिबंध लगा रखा है। इन 5 गाँव के लोगों ने अब इसका मुखर विरोध करना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर गुरुवार को इन 5 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने जीतिया टोली गांव के आम बगीचा के पास बैठक की। इसकी अध्यक्षता प्रवीण कुमार तिर्की ने की। भेदीताड़ गांव के महिलाओं ने बताया कि हड़सरी और करम टोली गांव के लोग लकड़ी लाने और पहाड़ में चढ़ने से मना करते हैं, गांव की सीमा पार नहीं करने देते। महिलाओं का कहना है कि जिस जंगल में उन्हें घुसने से रोका जा रहा है उसी जंगल में उनका खेत है। दूसरे गाँव के लोगों का कहना है कि हमारे गाँव की सीमा में कदम नहीं रखना है। कटरा गाँव के लोग कहते हैं कि पहाड़ हमारा धन है, हम हमारे धन को काटने नहीं देंगे। मीना देवी ने कहा कि 2 साल से यह लड़ाई चल रही है। बड़ा कटरा और बेड़ी टोला के लोग लड़ रहे हैं। कटरा वाले लकड़ी लाने से मना करते हैं, छिप छिपाकर किसी तरह वे लकड़ियां लाती हैं। उनका कहना है कि सूखी लकड़ियां नहीं लाएंगे तो क्या हम गैस पे धान पकाएंगे। 21 फरवरी को आपको कितने में मिलेगा 14.2 किलो का गैस सिलेंडर। 21 फरवरी 2025 को 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर कितने में मिल रहा है। झारखंड के किस शहर में आज सबसे सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा। सबसे महंगा गैस सिलेंडर कहाँ मिल रहा है। अगर आप भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको इन सभी सवालों का जवाब यहाँ देंगे। आपको अपने जिले या शहर में गैस सिलेंडर का पता लगाने के लिए इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। कहीं फोन लगाने की भी जरूरत नहीं है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 21 फरवरी 2025 को पूर्वी सिंहभूम में एलपीजी सिलेंडर की कीमत कितनी है। यहाँ आज आपको 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 842.50 रुपए में मिल जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक 21 फरवरी 2025 को झारखंड की राजधानी रांची में 14 किलो का एलपीजी सिलेंडर 860.50 रुपए में मिल रहा है। हजारीबाग और कोडरमा में इसी सिलेंडर के लिए ग्राहकों को 862 रुपए देने पड़ेंगे। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और देवघर में 14 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 860.50 रुपए है। पश्चिमी सिंहभूम में यही सिलेंडर 852 रुपए में मिल रहा है। सरायकेला खरसावा में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 843 रुपए है। चतरा में 859.50 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। झारखंड के इन 2 जिलों में शनिवार को लगेगा रोजगार मेला। 45,000 तक मिलेंगे वेतन। जाने किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। झारखंड में 2 जिले में 22 फरवरी को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेला में कई बड़ी कंपनियां आने वाली है। यहाँ आप अपनी योग्यता के आधार पर जॉब ले पाएंगे। इसका आयोजन श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। सैलरी आपकी योग्यता, अनुभव और पद के अनुसार मिलेगी। हालांकि न्यूनतम वेतन 7,000 रूपए प्रति माह और अधिकतम वेतन 45,000 रूपए है। अगर आप इस रोजगार मेला में भाग लेने जाते हैं तो आपको बायोडाटा की 2 प्रतियां के साथ साथ अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, नियोजनालय निबंधन कार्ड और स्थानीय प्रमाण पत्र जरूर लेकर जाएं। स्थानीय प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी द्वारा अप्रूव होना चाहिए। सभी दस्तावेजों की जाँच नियोजनालय के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। अगर आपके द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों की किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी
गड़बड़ियां पाई जाती है तो आपको इस रोजगार मेला में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। राजधानी रांची में रोजगार मेले का आयोजन सर्कुलर रोड स्थित नियोजनालय परिसर में आयोजित किया गया है, जो सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। इसमें तकरीबन 22 कंपनियां शिरकत करेंगी। इसके अलावा धनबाद में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। कार व हाईवा की टक्कर के बाद पुटकी मोड़ पर हंगामा। धनबाद जिले के पुटकी मोड़ स्थित प्रभु महतो चौक पर गुरुवार की शाम करीब 7:30 बजे हाईवा और कार की टक्कर के बाद जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के अनुसार भागाबांध की ओर से एक हाईवा केंदुआ की ओर जा रहा था, तभी बोकारो की ओर से आ रही एक अल्टो कार की हाईवा से टक्कर हो गई। घटना से आक्रोशित कार पर सवार युवकों ने हाईवा पर चढ़कर उससे चालक के साथ मारपीट की। पुटकी के स्थानीय लोगों ने मामले में हस्तक्षेप कर हाईवा चालक को बचाया। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया। भीड़ के बीच मौका देख हाईवा चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुटकी पुलिस ने मामला को शांत कराया और सड़क जाम हटाया। नगर निगम को स्ट्रीट फूड कॉर्नर के लिए नहीं मिल रहे वेंडर। मुंबई चौपाटी की तर्ज पर बरटाड़ बस स्टैंड परिसर में नगर निगम का स्ट्रीट फूड कॉर्नर बन रहा है। जुलाई 2023 में संवेदक का नाम अवार्ड किया गया था। 1.5 साल बीत गए, अब तक मात्र सिविल वर्क का काम ही पूरा हुआ है। आज भी लाइटिंग, ब्रांडिंग और ब्यूटिफिकेशन का काम बचा हुआ है। स्ट्रीट फूड कॉर्नर के लिए 30 वेंडर का चयन होना है। इसमें से मात्र 19 वेंडर का चयन किया गया है। जो स्थिति है, नगर निगम को स्ट्रीट फूड कॉर्नर के लिए वेंडर नहीं मिल रहे हैं। नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक बरटाड़ बस स्टैंड परिसर में 20,000 वर्ग फुट के आधुनिक स्ट्रीट फूड कॉर्नर के लिए 2023 में 99 लाख का टेंडर निकला था। जुलाई 2024 में काम पूरा होना था। आज भी लाइटिंग, ब्रांडिंग और स्ट्रीट फूड कॉर्नर के ब्यूटिफिकेशन का काम लटका हुआ है। स्ट्रीट फूड कॉर्नर के लिए जो आवेदन आए थे उसमें प्रायः आवेदन एक ही स्टॉल के लिए था, जबकि स्ट्रीट फूड कॉर्नर में सभी स्टॉल के लिए अलग अलग व्यंजन होगा। एक वेंडर को यहाँ 8 बाई 10 वर्ग फुट साइज की जगह दी जाएगी। एक स्टॉल के लिए 50,000 रूपए सिक्योरिटी मनी व हर माह 6,000 रूपए किराया देना होगा। वहीं साफ सफाई व लाइटिंग की व्यवस्था नगर निगम के स्तर से होगी। नगर निगम की कार्य प्रणाली की जो स्थिति है, स्ट्रीट फूड कॉर्नर में पूरा होने में और 2 से 3 माह का समय लगेगा। डीआईजी ने अपराध रोकने का दिया निर्देश। बोकारो प्रक्षेत्र के डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने गुरुवार को पुलिस अंचल पुलिस इंस्पेक्टर कार्यालय का निरीक्षण किया। कतरास थाना परिसर में पुलिस कर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान डीआईजी ने पुलिस कर्मियों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। डीआईजी ने पत्रकारों से कहा कि कतरास पुलिस अंचल कार्यालय क्षेत्र बहुत बड़ा है। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को अपराध रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कतरास में ट्रैफिक की समस्या है। कतरास थाना का अपना भवन होना चाहिए, इसके लिए पहल की जाएगी। उन्होंने वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए निर्देश दिए। कतरास में जाम नहीं लगे, इसके लिए सबको प्रयास करने की जरूरत है। मौके पर कतरास इंस्पेक्टर अनिल कुमार शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। महाकुंभ को लेकर पारसनाथ एक्सप्रेस में उमड़ी भीड़। ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हो रही है। दिन में जहां प्लेटफॉर्म खाली दिख रहा है, वहीं शाम होते ही भीड़ की स्थिति यह रहती है कि प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की तक की जगह नहीं मिल रही है। गुरुवार को भी ऐसा ही नजारा दिखा। गुरुवार को दोपहर 1:20 में अचानक अनाउंसमेंट की गई कि प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर कुंभ स्पेशल ट्रेन आने वाली है। 1:42 में ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लगा दिया गया। यह ट्रेन आसनसोल होते हुए धनबाद पहुंची थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर कुछ ही लोग मौजूद थे। ट्रेन में सभी सवार हो गए। इसके बाद भी ट्रेन खाली सीट के साथ रवाना हुई। शाम होते ही प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। शाम 6 बजे तक प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 यात्री से भर गई। लोग ट्रेन के आने का इंतजार करते दिखे। इसी बीच सियालदह राजधानी के आने की घोषणा की गई। प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर ट्रेन के लगते ही यात्री इसमें सवार होने का प्रयास करने लगे, लेकिन सुरक्षा के तैनात जवानों ने आरक्षित के बिना ट्रेन में किसी को चढ़ने नहीं दिया। राजधानी एक्सप्रेस के जाने के बाद भी सभी यात्री प्लेटफॉर्म पर डटे रहे। इस बीच पारसनाथ एक्सप्रेस के 3 नंबर पर आने की घोषणा की गई। सभी यात्री ट्रेन के इंतजार में खड़े रहे। सुरक्षा में तैनात जवानों ने लोगों को ट्रैक से निश्चित दूरी पर खड़ा कराया। ट्रेन करीब 8:40 में प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंची। ट्रेन के रुकते ही लोग इसमें सवार होने लगे। आपाधापी में कई लोगों को चोटें भी आई। जनरल कोच पूरी तरह से भरे होने के कारण ट्रेन में लोगों को सवार होने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा। वहीं लोग स्लीपर व एसी क्लास में भी सवार हो गए। ऐसे में रिजर्वेशन कराने वाले कई लोग ट्रेन पर सवार नहीं हो पाए। एसी क्लास का गेट बंद रहने से यात्रियों में रोष दिखा। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकने के बाद भी गेट नहीं खोलने पर कुछ यात्रियों ने दरवाजे पर हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। हालांकि इससे दरवाजे को कोई
कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं पहले से भरे कोच के दरवाजे पर कुछ यात्री लटक कर सफर करते दिखे। आम दिनों के मुकाबले गुरुवार को सुरक्षा जवान सख्त दिखे। जनरल कोच में सीट नहीं मिलने पर एसी व स्लीपर कोच में सवार हुए लोगों को सुरक्षा जवान उतार रहे थे। इसके बाद भी रिजर्वेशन कराने वाले लोग निराश दिखे। सुरक्षा में तैनात जवान बार बार लोगों से स्पेशल ट्रेन का इंतजार करने का आग्रह करते दिखे। माइक से घोषणा की जा रही थी कि 10:40 में प्लेटफॉर्म संख्या 4 में कुंभ स्पेशल ट्रेन जाएगी। स्पेशल ट्रेन के एसी या स्लीपर में बिना रिजर्वेशन के ना चढ़े। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।